अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इंडिया की तरफ से 2400 के करीब नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है और इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से 2408 नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 107 नामिका व्हीकल्स जो कि बेसिकली लॉन्चर के तौर पर काम करती हैं, उनका ऑर्डर दे दिया गया है और अक्टूबर में होने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसे फाइनल अप्रूवल मिलने की अब देर है। उसके बाद इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इंडिया ने किस तरह अपनी ओल्डर BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को नामिका जैसी एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स में चेंज किया और इसके साथ साथ नाग MK2 में इंडिया ने क्या वो अपग्रेड्स किए हैं जिनकी अब पाकिस्तान को भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से बख्तर शिकन जैसे वायर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है और आज की मॉडर्न कॉम्बैट में ये पुराने वायर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स किस तरह कुछ वीकनेसेस को शो करते हैं जो कॉम्बैट में आपके थ्रस्ट को या आपकी अटैक को अफेक्ट करती हैं। यहाँ मैं नाग MK2 के बारे में आपको बता दूं तो ये नाग MK1 का एक इनहेंस्ड वेरिएंट है और इसकी रेंज को 4 किलोमीटर से 7 से 10 किलोमीटर तक इंक्रीज कर दिया गया है। और नाग प्रोजेक्ट बेसिकली 1990s के ईरा में ही शुरू किया था, बट वक्त के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा डिलेज भी आए हैं और अल्टीमेटली जो इसमें असल प्रोग्रेस या सक्सेस मिली थी वो लेट 2010 के ईरा में थी। भारत डायनामिक लिमिटेड इसको बनाती है नाग MK2 को। और जो नामिका व्हीकल है मैं उसके बारे में बता दूं कि BMP-2 कंसिस्टेंट ट्रैक बेस्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो कि इंडियन आर्मी में सरात के नाम से TOT के अंदर बनाई जाती है। बेसिकली तो ये एक रशियन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। इसका इंडिया ने एक इनहेंस्ड वेरिएंट तैयार किया जिसको नाम दिया गया नामिका। नामिका पर डेडिकेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स को इंटीग्रेट किया गया जिनकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि जो नामिका MK2 है उसकी मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो वो एक वक्त में 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स कैरी कर रही है, यानी कि वो 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर कर सकती है जो कि मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ यहाँ 30 mm की हैवी कैलिबर मशीन गन भी माउंट की जा सकती है और ये हैवी कैलिबर मशीन गन न सिर्फ एंटी ड्रोन पर्पस में यूज की जा सकती है लिमिटेड हद तक, बल्कि उसके साथ साथ जो ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स हैं उनको भी इंगेज कर सकती है। इसके मुकाबले में जो बख्तर शिकन मिसाइल है ये सेकंड जनरेशन का सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट मिसाइल है। वायर गाइडेड है। बेसिकली जब इसे फायर किया जाता है तो इसके साथ एक वायर अटैच होती है और उस वायर के थ्रू ही इस मिसाइल को सिग्नल मिल रहा होता है कि इसने मैनूवर करना है। इसका टारगेट अगर मूव कर रहा है तो वो अपने टारगेट को ट्रैक करता हुआ हिट करता है। लेकिन बख्तर शिकन प्रैक्टिकल बेसिस में पाकिस्तान के लिए आज तक बहुत अच्छा साबित हुआ है। इस मिसाइल का फेलियर रेट बहुत कम रहा है। प्रैक्टिकली हर मिसाइल में कुछ फेलियर रेट होता है बट बख्तर शिकन ने प्रैक्टिकली कभी भी पाकिस्तान आर्मी को तंग नहीं किया, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हो या अफगान बॉर्डर पर स्क्रमिशेस हो। बख्तर शिकन ने कॉम्बैट सक्सेस हासिल की है और इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक के मई 2025 में होने वाले क्लैशेस में इसी बख्तर शिकन ने इंडियन आर्मी का एक टैंक डिस्ट्रॉय किया जिसे ना तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्लेम किया हुआ है ना ही इंडियन आर्मी ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है। लेकिन इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर जब मारे गए इस पूरी स्क्रमिश में तो उनके फ्यूनरल के वक्त एक रिपोर्टर को उनकी फैमिली ने बताया कि बेसिकली वो 5 लोग एक टैंक के अराउंड डिप्लॉय थे या उस पर सवार थे, तो उस पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अटैक हुआ और अल्टीमेटली ये जो ऑफिसर थे ये जिंदा नहीं बच सके। एक्चुअल में क्या हुआ था, मतलब वहां पर जो घटना घटी थी वो हुआ क्या था? ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी हम कर पाए वो ये था कि जब परसों रात को हमारी भारतीय सेना ने अटैक किया तो दो तरफ से अटैक किया था। एक हवाई अटैक और दूसरा उनका ध्यान भ्रमित करने के लिए, या हम कह सकते हैं अपनी एक दूसरा जमीनी रास्ते के 2 अटैक किए थे, जिसमें जैसे ही उनके ऊपर हवाई अटैक हुआ ये अंदर काफी अंदर तक चले गए थे और ऐसी जानकारी मिली है कि सेना की जैसे इनके पास मैसेज आया वापसी, तो ये वापसी के समय जब टैंक चला रहे थे ये उस टाइम टैंक पे थे तो टैंक के बैक साइड में बताते हैं हमारे फौजी भाई बता रहे थे कि लाइट होती है। उस लाइट को ध्यान करते हुए तब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानियों ने, और जिसमें वो 5 सैनिक थे उस टाइम, 4 जख्मी और हुए, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है वो। और हमारे दिनेश कुमार शर्मा जी ज्यादा जख्मी हुए।
लेकिन यहाँ जो वायर गाइडेड मिसाइल्स हैं अब मॉडर्न कॉम्बैट में वो उतने ज्यादा ऑब्सोलीट और उन्हें काउंटर करना आसान होता जा रहा है। एक तो इनकी एवियोनिक्स पुरानी है, इनको डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स के थ्रू काउंटर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो टैंक्स पर मौजूद एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स है वो इन्हें काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वक्त के साथ साथ बहुत सी इनहेंसमेंट्स की गई हैं। और दूसरा जो इसके पीछे प्रॉपर वायर जा रही होती है, राजस्थान या सहराई एरियाज में या जंगली एरियाज में जहां झाड़ियां हैं या जमीन पर पौधे या दरख्त हैं, उनमें अगर ये वायर कांटेक्ट में आती है और उनमें फंस जाती है तो आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इफेक्ट हो सकता है। ये भी है कि आपका वो राउंड ही सारा जाया चले जाए। जबकि उसके मुकाबले में जो नाग MK2 है ये फायर एंड फॉरगेट टैक्टिक्स पर बेस्ड है और ये इंफ्रारेड इमेजिंग को यूज करता है और इसके साथ कोई वायर अटैच नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपने सिंपली अपने टारगेट को लॉक किया और आपने फायर कर दिया, आपको कंटिन्यूसली इसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती। एक दफा लॉक करने के बाद फायर कर दिया, फिर मिसाइल का अपना सीकर अपने टारगेट को खुद ढूंढ रहा होता है। तो इस वजह से क्रू की सर्वाइवेबिलिटी भी नाग MK2 के साथ इंश्योर होती है। और दूसरा, जहां बख्तर शिकन की 4 से 5 किलोमीटर रेंज है, कुछ सोर्सेज 7 किलोमीटर कहते हैं, बट जो अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज की गई है वो 4 से 5 किलोमीटर रेंज है। उसके मुकाबले में नाग MK2 7 से 10 किलोमीटर की रेंज देता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और जनवरी 2025 में इसके फील्ड ट्रायल्स भी चूंकि मुकम्मल किए गए और अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही इसे इंडिया ने अपने लाइट वेट टैंक जोरावर से भी फायर किया। इंडिया ने इवन अपने अब टैंक्स पर भी डेडिकेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स को माउंट करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा वेट नहीं रखते और उन्हें टैंक्स पर माउंट किया जा सकता है और उससे एक्स्ट्रा फायर पावर और प्रिसीशन मिलती है इंडियन आर्मर्ड व्हीकल को। अब इनको कैरी करने वाली व्हीकल्स की अगर बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा आम है, इंडिया ने एक ओल्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को मॉडिफाई किया, उस पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स लगा दिए और वो एक सेपरेट व्हीकल बन गई, उसे नामिका नाम दे दिया गया। और जो ये BMP-2 व्हीकल है ये अराउंड 15 टन वेट रखती है और 600 किलोमीटर की रेंज रखती है मोबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। उसके मुकाबले में पाकिस्तान अपनी APC तलहा पर बख्तर शिकन मिसाइल्स को माउंट कर चुका है, उन्हें प्रैक्टिकल वॉर में यूज कर चुका है। इसके साथ साथ यही APC तलहा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स को भी माउंट कर सकती है। सो APC तलहा में वो पोटेंशियल है, लेकिन APC तलहा के साथ मसला ये है कि APC तलहा पर आप एक वक्त में एक ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रख सकते हैं और दूसरा ये चूंकि एक सेकंड जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसे जब आप फायर करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली इसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है और जब आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी व्हीकल भी वल्नरेबल हो जाती है। जबकि उसके मुकाबले में अगर फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आपके पास मौजूद है तो आप फायर करने के फौरन बाद अपनी व्हीकल को मूव कर सकते हैं। तो ये मोबिलिटी आपको बख्तर शिकन के साथ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पाकिस्तान आर्मी और खास तौर पर हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को ही देखना पड़ेगा कि जो हमारी आर्मर्ड पर्सनल करियर्स हैं, जिसमें M113 आती है, देन APC तलहा आती है, इन्हें इस तरह मॉडिफाई किया जाए कि इनका एक सेपरेट वेरिएंट हो जो एक वक्त में 6 या 8 एंटी टैंक मिसाइल्स को कैरी कर रहा हो, जैसे नामिका है। और APC तलहा इसके लिए ज्यादा बेहतर है इंडिया की BMP-2 से। उसकी कुछ रीजन है। एक तो APC तलहा एक अपग्रेडेड वेरिएंट है M113 का और इसका जो टोटल वेट है वो 10 टन के अराउंड है, जबकि BMP-2 15 टन की है। इसके साथ साथ जो मोबिलिटी रेंज है वो भी APC तलहा की काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, 510 किलोमीटर, जो कि इसके लाइटर वेट को देखते हुए काफी ज्यादा है, मोर देन इनफ है अगर आपने किसी भी एरिया में मूव करना है। तो इससे आपको शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। सो हैविंग सेड दैट, आई होप के हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर काम करे और हमें एक सेपरेट बीस्ट देखने को मिले जो एक वक्त में मल्टीपल नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल्स कैरी कर रहा हो। और उसके लिए फ्यूचर में हमें चाइनीज एरो सीरीज के एंटी टैंक मिसाइल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि IAR इमेजिंग पर फायर एंड फॉरगेट टेक पर बेस्ड है और उन्हीं का पाकिस्तानी वेरिएंट TOT के अंदर पाकिस्तान एक्वायर कर सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।